देखिए, पहले वक्फ आपने जेपीसी देखी, उसमें भी अपोजिशन ने जो उसमें अमेंडमेंट्स आ सकती थी, अपोजिशन ने अपना रोल नहीं निभाया। सिर्फ हुल्लड़बाजी, बेबुनियाद बातें, कोई कंस्ट्रक्टिव बातें नहीं करी। जो समाज उनको वोट देता है उसके लिए भी उन्होंने बातें नहीं करी। वो समाजवादी पार्टी हो, कांग्रेस हो, या टीएमसी हो, या बाकी पार्टियां हो। जहां तक इस बिल का ताल्लुक है, आपने देखा होगा कि हमारे यहाँ चीफ मिनिस्टर, हमारे यहाँ मिनिस्टर्स चीफ मिनिस्ट्री भी चला रहे हैं और कई महीने जेल में भी रह रहे हैं। तो कोई ना कोई ट्रांसपेरेंसी, कोई ना कोई मैकेनिज्म होना चाहिए ना। और खासकर अपोजिशन के लिए ही होता है क्वेश्चन आवर। सत्ता पक्ष के एमपी कम पूछते हैं सरकार को, यूनियन मिनिस्टर्स जो हैं उनको क्वेश्चन करते हैं अपोजिशन के। क्वेश्चन आवर चलने नहीं दिया अपोजिशन में, और कितना कीमती समय 0 आवर्स का और बाकी सारे गए। तो ये बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण बात। कई विपक्ष के नेताओं को सुना था जिन्होंने इनका विरोध किया। सदुद्दीन ओवैसी उनमें से एक थे। लेकिन जब विरोध प्रकट करना था, जेपीसी में बैठकर जो अमेंडमेंट हो सकते थे वो हो सकते थे। सरकार के साथ आप काम कर सकते थे, जो कुरीतियां हैं वो हट सकती थी। लेकिन अब जब उसमें पार्टिसिपेट नहीं करेंगे तब फिर ये कैसे चलेगा सर? आप सदन नहीं चल रहा, जेपीसी में आप नहीं जाएंगे तो कैसे चलेगा सर? बेसिकली वो फैमिली से बाहर ही नहीं आए। मैं ही बनूं, मेरी फैमिली का सारे जो माइंडसेट फैमिली से बाहर नहीं आया, जो माइंडसेट इतनी बड़ी अल्पसंख्यक समाज को अभी बैकवर्डनेस के साथ जोड़ता है और उनको वोट बैंक तक रखना चाहता है। आज अपोजिशन को मालूम हो गया है कि बिहार के लोगों ने मन बना लिया है कि वो देश के वजीर आजम नरेंद्र मोदी जी को वोट देना चाहते हैं, और दुनिया की बड़ी जो ताकत हम बनने जा रहे हैं, तीसरी बड़ी ताकत स्टार्टअप स्टैंडअप के जरिए, वो हिस्सा लेना चाहते हैं। अब इनकी बात कोई सुनने वाला नहीं है। वोटर अधिकार यात्रा राहुल गांधी निकालने, कितना असर लग रहा है जमीन पर उनका? देखिए, आप लोगों में भय पैदा कर रहे हैं, उनको डरा रहे हैं, धमका रहे हैं बेतुकी चीजों से। ठीक है, जिसकी डेथ हुई है वो तो डिलीट होना है। जो प्लान कर गया है, दूसरी जगह वोट बनाया है, वो तो डिलीट होगा। भाई, हम थोड़ी ना इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया पे क्वेश्चन उठा रहे हैं। आप इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को के वजूद को नकार रहे हैं। वो ऑटोनोमस बॉडी है, वो एक इंस्टीट्यूशन है। आप उसी को नहीं मानते। जहां आप जीतते हैं वहां मान लेते हैं, जहां आप हार जाते हैं तो वहां इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया भी खराब है, वोटिंग मशीन भी खराब है। तो पहले अपने आप को क्लियर करिए ना, आप कहाँ स्टैंड रखते हैं। तो मुझे लगता है डिस्ट्रेस और फ्रस्ट्रेशन में सारा कुछ हो रहा है। बहुत शुक्रिया।